हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके सिस्टम को, यानी कि अगर सिस्टम आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है, उसको मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, उसको मैनेज जो करते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अभी एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो आप पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए यूज़ करते हो। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इंटरनल ऑपरेशन कंप्यूटर के हैंडल करता है। जैसे कौन से सॉफ्टवेयर हो गया कि भाई आपने विंडोज़ डाल दिया, आपका विंडोज़ आया, तो विंडोज़ या फिर आप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, ठीक है, वो या जो आपके कंप्यूटर के जो भी ड्राइवर्स हैं, कीबोर्ड का ड्राइवर है, माउस का ड्राइवर है, कंपाइलर्स हो गए, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि जो आपके सिस्टम को चलने में मदद करते हैं वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको वर्ड के बिना भी आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, है ना। एक्सेल नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है एक्सेल की, तो ज़रूरी नहीं है आपके कंप्यूटर में एक्सेल हो, ठीक है। लेकिन आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ी तो स्पेसिफिकली आपने एक्सेल डाला। फिर हो सकता है आपका टाइपिंग टेस्ट हो, तो आपने क्या किया, आपने टाइपिंग मास्टर डाल लिया, आपने टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया। फिर आपकी जो कंपनी है या फिर आपका ऑफिस है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई अटेंडेंस लगानी है रोज़ और बायोमेट्रिक करना है, तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा लिया जिसमें अटेंडेंस लगती है रोज़ की रोज़। तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो यूज़र का पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें आपका वर्ड भी आ जाएगा, इसमें आपका पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाएगा, ब्राउज़र भी आ जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम में ब्राउज़र ना डालो तो भी काम चल जाएगा ना, है ना। आप नॉर्मली अपना सॉफ्टवेयर पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पे बोल रही हूँ, वर्ड पे कॉपी, एक्सेल पे पीपीटी, एक्सेल पे काम कर सकते हो, पावर पॉइंट पे पीपीटी बना सकते हो। ब्राउज़र तो आपको सर्च करने के लिए चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए चाहिए, तो ब्राउज़र भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। वीएलसी हो गया, क्योंकि ये भी हमारा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए चाहिए, स्पेसिफिक काम के लिए चाहिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए तो नहीं चाहिए ना। तो गेम्स हो गए, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, लैपटॉप को रन या सिस्टम सिस्टम कोई भी हो आपका, ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो, सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो चाहिए हमारे, मेनली हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो चाहिए हमारा, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो दो ही प्रकार के मेनली होते हैं। एक तो जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ में क्या होगा कि जो सब लोगों को चाहिए होता है, जैसे भाई कि एमएस वर्ड तो सबको चाहिए क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो टाइप करेंगे, डिजिटल वर्ड है। एक्सेल भी मोस्टली लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। पावर पॉइंट भी आजकल सबको चाहिए होता है। अब देखो, आप भी पावर पॉइंट में ही पीपीटी देख रहे हो, मैं भी पावर पॉइंट में ही बना रही हूँ। अब कस्टमाइज्ड क्या हो गया कि अब आप ऑफिस जा नहीं रहे हो, लेकिन कस्टमाइज क्या हो गया, आप अपना सॉफ्टवेयर बनवा लेते हो कि भाई ऑफिस में जाते हो, अटेंडेंस लगनी है, तो कस्टमाइज बनवा लिया। या फिर एक ऐसी ऐप बनवा ली किसी ने कि हाँ भाई सब्जी वगैरह बेचते हैं लोग ऑनलाइन, तो उसके लिए उन्होंने एक ऐप बनवा ली, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन उन्होंने कस्टमाइज करा लिया, अपनी मर्जी से बनवा लिया, वो जनरल नहीं है, ठीक है। अब मैं तो सब्जी बेचने का वाली जो ऐप है उसको यूज़ नहीं कर सकती ना, तो इसलिए वो जर्नल नहीं है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इनको मेनली देख लेते हैं। ये हमारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये तो डलता ही है कि हमारा विंडोज़, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब कुछ सारे ड्राइवर्स को एक्सेस करेगा, सारी मेमोरी को मैनेज करेगा, सब कुछ वही करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, अब जो डिवाइस के ड्राइवर होते हैं, यानी कि जैसे आपका माउस है, पेन है, या फिर आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, जो भी आप चीज़ डालते हो ना सिस्टम में, तो पहले ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये ड्राइवर्स जो होते हैं ये बताते हैं पीसी को, ये ड्राइवर्स जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ये पीसी को बताते हैं कि भाई जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया, ये एज ए मीडियम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या हो गई, जैसे बहुत सारा स्पेस हो जाता है डिस्क में, डिस्क यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, तो डिस्क कंप्रेशन के, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के, मेमोरी मैनेजमेंट की सिस्टम यूटिलिटीज़ हमारी काम आती हैं। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, ठीक है, सी हो गया, ये तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये तो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो पाइथन को कन्वर्ट करता है, ठीक
ठीक है, जैसे कि कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, कोडर हो गया, लिंकर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। जो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जो उस इंग्लिश वाली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस आप याद रखोगे। तो यही था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। ये दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सारे फंक्शन मैनेज करता है। हमारे विंडोज़ के हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, इसमें से आप कोई किसी भी सिस्टम में कोई भी हो सकता है। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है, भाई बताता है कि अगर प्रिंटर जुड़ा है तो प्रिंटर का ड्राइवर डलेगा, ग्राफिक कार्ड है तो उसका ड्राइवर डलेगा। कई बार कहते हैं ना कि यार इसका ड्राइवर उड़ गया है ना, तो वो फिर अपडेट करते हैं या आउटडेटेड हो गया है। फर्मवेयर आप लोगों को पता है कि बायोस होता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम होता है। और लैंग्वेज प्रोसेसर जो मैंने बताया कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल में लिखी जाती है, इंग्लिश में लिखी जाती है, हमें समझ में आती है, लेकिन उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटीज़ क्या होगी, डिस्क फ्रेगमेंटर जो हो गया, फाइल मैनेजर्स हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे मैंने बता दिया इन शॉर्ट में, ऊपर तक भी काफ़ी है, बस नोट्स ही एक तरीके से ये कह सकते हो सिस्टम यूटिलिटीज़। अब ये देख सकते हो सिस्टम यूटिलिटीज़ में अगर थोड़ा सा डिस्क कंप्रेशन, ठीक है, उसके बाद डिस्क ज़्यादा स्पेस बना देता है, डिस्क फ्रेगमेंटर्स, आपको डिस्क को ज़्यादा स्पेस बनाना है, बैकअप यूटिलिटीज़, डिस्क क्लीनर्स, एंटीवायरस वगैरह जो है हमारे सिस्टम यूटिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो ये हमारे एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब डेवलपिंग भी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के ट्रांसलेटर, लोडर, लिंकर, कंपाइलर, असेंबलर होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो छोटा सा ही डिफरेंस है कि जो सिस्टम वाले हैं वो तो सिस्टम के सारे काम को मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन वाले जो हैं वो स्पेसिफिक जो काम है उसके लिए यूज़ होते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।